दोस्तों नमस्कार। जब से मायावती जी ने अकेले लड़ने का तीसरी बार ऐलान किया, यानी ट्विटर पर उन्होंने ये सूचना दी कि भाई उनकी पार्टी बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, किसी के अलायंस में शामिल नहीं होगी, तब से लोगों में बड़ी उत्सुकता ये है कि मायावती जी की पार्टी का प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव में कैसा होगा। यानी वो जो 10 सीटें उन्होंने जीती थी, वो सीटें वो जीत रही हैं या वो उससे ज़्यादा जीत रही हैं या वो सीटें उनकी घट रही हैं। इस चीज़ को लेकर के बहुत चर्चा लोगों में है और जनता भी इस चीज़ को जानना चाहती है कि भाई क्या स्थिति बन रही है बहन जी की इस लोकसभा चुनाव में। और इसी चर्चा के जवाब में एक सर्वे निकल करके सामने आया है जिसने ये पूरी तस्वीर साफ कर दी है कि बहन जी के लिए ये चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है, या सपा और कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ है 80 सीटों के लिए, उनमें किस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं, वो कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी हारेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि अगर आज की डेट में यदि इलेक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को कितनी कितनी सीटें मिलने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और मामला जो है यहाँ त्रिकोणीय हो गया है। जी न्यूज और मैट्राइज ने ये सर्वे 5 फरवरी और 27 फरवरी के बीच किया और इसमें बसपा को बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार अगर आज यूपी में चुनाव होते हैं तो मायावती की बसपा को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। यानी मायावती जी को जो 10 सीटें मिली हुई हैं वो सीटें भी वो हार जाएंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो सपा और बसपा एक साथ मिलकर के लड़ी थी, जिसमें बसपा को 10 सीटें मिली थी और सपा को 5 सीटें मिली थी और वो सीटें भी अब जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी की सीटें शून्य थी। तो इस सर्वे के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2014 की स्थिति में बसपा पहुंच जाएगी, यानी 0 सीट हो जाएगी। अब यहाँ सवाल एक ये उठता है कि बसपा तो पीछे चली गई, तो भाजपा और सपा की क्या स्थिति, यानी भाजपा और इंडिया अलायंस यानी सपा और कांग्रेस जो मिलकर के एक साथ लड़ रहे हैं 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, इनकी क्या स्थिति होगी। तो ऐसी कंडीशन में 80 में से 78 सीटें जो है वो एनडीए अलायंस जीतता हुआ, यानी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस को महज 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर 2019 की स्थिति को देखें तो 2019 में 80 में से 64 सीटें बीजेपी जीती थी, 5 सीटें जो है वो सपा जीती थी, 10 जो है वो मायावती का बीएसपी अलायंस जीता हुआ था, यानी सपा के साथ जो अलायंस था इनका, और एक सीट जो सोनिया गांधी जी की थी वो रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीती थी, कांग्रेस ने जीती। अब इस सर्वे के रिजल्ट के आने के बाद एक बार फिर से ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि मायावती जी के लिए इंडिया अलायंस में या किसी भी अलायंस में शामिल होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो एनडीए के साथ चली जाए या इंडिया अलायंस के साथ चली जाए। बड़े लोगों का मानना यही, यानी अधिकतर लोगों का मानना यही है कि बीएसपी जो है वो इंडिया अलायंस यानी विपक्ष का जो अलायंस है उसके साथ जाएगी तो फायदे में रहेगी, बीजेपी के साथ जाने से उसे कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है। बहरहाल अब इस पर मायावती जी क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, भविष्य में अलायंस होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार उन्हें जो है इस सर्वे के हिसाब से 0 सीट हो जाएगी उनकी। उस स्थिति में शायद मायावती जी चुनाव से पहले किसी न किसी के साथ अलायंस जरूर करें बीएसपी का। बहरहाल राजनीति में जब तक कोई चीज हो ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सर्वे हैं कुछ लोगों को से मिल करके उनसे बातचीत करके और उस हिसाब से आंकड़े इकट्ठा करके इनके रिजल्ट जारी होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर जरूरी नहीं है कि ऐसी ही हो। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।